गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रन ऑफ क्लास 8। आज हम लिटरेचर का जो चैप्टर करने वाले हैं दैट इज 7th विजिट टू कैम्ब्रिज। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अब इसमें इंटरेस्टिंग क्या है? इसमें इंटरेस्टिंग है दो लोगों की टॉक वेयर बोथ आर डिसेबल्ड। वो मतलब जिसको हम आज के उसमें कहते हैं, हिंदी में कहते हैं विकलांग। उन दोनों की टॉक्स को पूरे इस चैप्टर में रिवील किया गया है, पूरे इस चैप्टर में बताया गया है। राइटर कौन है? फिरदौस गंगा। और वो जिससे मिलने जाते हैं दैट पर्सन इज स्टीफन हॉकिंग। बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, टीचर हैं, और सबसे बड़ी बात जो उनकी डिसेबिलिटी है उस कारण उनकी पूरी बॉडी पूरी बॉडी नहीं हिलती, उनकी पूरी बॉडी में सिर्फ एक फिंगर हिलती है। उसको वो अपने कंप्यूटर पे क्लिक करते हैं और उनकी साउंड बाहर आती है या सामने वाले को जवाब देती है। दो विकलांग लोग, डिफरेंटली एबल्ड लोग आपस में बात कर रहे हैं। उस पूरी टॉक को इस चैप्टर में बताया गया है। फिरदौस गए हैं लंदन एंड ही इज वेरी हैप्पी। अब उन्होंने वहाँ जाकर स्टीफन हॉकिंग के घर में फ़ोन किया। मैं आपको एक स्टोरी के रूप में समझा रही हूँ, छोटे छोटे पॉइंट्स के थ्रू। फिरदौस गए हैं लंदन, स्टीफन के घर में फ़ोन किया है कि मैं स्टीफन से मिलना चाहता हूँ। नेचुरल है, स्टीफन इज़ नॉट गोइंग टू पिक अप द फ़ोन। इतने हैं ही नहीं कि वो कर सकें सब ये काम। सो उनके असिस्टेंट ने फ़ोन उठाया। फिरदौस ने क्या कहा? फिरदौस ने बोला प्लीज़ कैसे भी करके मुझे सिर्फ 10 मिनट स्टीफन से बात करनी है। ओके, 2-3 बार इन्होंने बहुत प्लीज़ किया तो उन्होंने कहा ओके। जो उनके असिस्टेंट थे स्टीफन के, उन्होंने कहा ओके, आप आधे घंटे के लिए उनसे मिल सकते हैं। दैट इज़ फ्रॉम 3:30 to 4। ही वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी, बहुत खुश थे कि मैं आज ऐसे इंसान से मिलूँगा। गए उनके घर और पहले ही नज़र में जब वो उनसे मिले, पहले ही उनकी लाइन क्या थी कि आपने अपने आप को, अपनी डिसेबिलिटी को एक्सेप्ट कैसे किया? उन्होंने आगे से कोई जवाब नहीं दिया। व्हाई? क्योंकि उनका ये सोचना था कि जब हमारे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं होता देन वी हैव टू एक्सेप्ट ऑल द थिंग्स, राइट? अब जो भी कुछ फिरदौस बोलते उसका वो जवाब अपनी एक फिंगर से कंप्यूटर पे रखते और उन्हीं की साउंड में, ये उनका खुद का बनाया हुआ कंप्यूटर था, उन्हीं की साउंड में जवाब आता जो कुछ भी फिरदौस पूछते थे। इस तरीके से आधे घंटे उनकी टॉक चली, उनकी आपस की टॉक हुई। इस बीच में, इस दरमियान में जैसे जैसे सन थोड़ा सा अपनी पोजीशन चेंज करी तो स्टीफन को दिक्कत हो रही थी। जो उनके कंप्यूटर के बटन्स थे उस पर रिफ्लेक्शन आ रहा था, उससे उनको उन बटन्स में देखने में दिक्कत हो रही थी। बोल कुछ भी नहीं पा रहे थे। जो एक खुद पर्सन था वो खुद कुछ नहीं बोल पा रहा था। उनकी हर बात का जवाब कौन दे रहा था? उनकी हर बात का जवाब उनका कंप्यूटर थ्रू वर्ड्स वो उन्होंने डाल के रखे हुए थे कंप्यूटर में ही। इसी चीज़ के लिए वो फेमस थे कि उन्होंने अपना कंप्यूटर खुद बनाया है कि मैं अगर किसी चीज़ के लिए डिसेबल्ड हूँ तो आई शुड हैव इट्स ऑप्शन। कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिसेबल्ड ही है ना। माइंड इतना शार्प है, इतना तेज माइंड था उनका कि ही मेड हिमसेल्फ, उन्होंने उस कंप्यूटर को खुद बनाया। उसमें हर ऑप्शन में आंसर्स डाले कि ये चीज़ करूँगा तो ये जवाब आएगा,
अगर ए अल्फाबेट में क्लिक कर रहा हूँ तो ये जवाब आएगा, डी कर रहा हूँ तो ये जवाब आएगा। कौन सा सामने वाला क्वेश्चन कर रहा है उस अकॉर्डिंग वो जवाब देते थे। इस तरीके से जो आधे घंटे का कन्वर्सेशन चला, इस कन्वर्सेशन में बहुत सिमिलैरिटी थी। व्हाई? बिकॉज ही वॉज ऑल्सो डिसेबल्ड। उनको ये चीज अच्छी नहीं लग रही थी कि हम बार बार किसी को ये पूछें, अच्छा तुम चल नहीं सकते, चलो मैं तुम्हारे लिए ये कर दूँ, अच्छा तुम उठ नहीं सकते अपने आप, मैं तुम्हारे लिए ये कर दूँ। इनको भी पसंद नहीं थी, इनको भी पसंद नहीं थी। इस चीज़ से इनको बुरी फीलिंग आती है कि तुम बार बार हमें डिप्रेस कर रहे हो, हमें उस चीज़ की याद दिला रहे हो, जबकि हम तो बहुत अपग्रेड हो चुके हैं। जब एक डिसेबल्ड इंसान ने इतना बढ़िया कंप्यूटर बना लिया, उसको अपने अकॉर्डिंग वर्डिंग्स देके अपने अकॉर्डिंग चला लिया, तो वो कहाँ इनकेपेबल है? ये तो हमारी थिंकिंग है कि हम उसको इनकेपेबल मान रहे हैं। चलिए, जब आधा घंटा बात हो गई, आपस की टॉक्स हुई, फिर दोस्त वापस आने लगे, तो नेचुरल है कोई ऐसा नहीं हुआ कि गुड बाय या फिर मिलना या कुछ है। जब जाते जाते वो भी व्हील चेयर पे ही आए थे, जाते जाते उन्होंने जब एक लास्ट टर्न स्टीफन की तरफ देखा तो उनकी आईज में फिरदौस को एक बहुत अपीलिंग सा पर्सन दिखा जो उसको गुड बाय कह रहा है। बोला नहीं उन्होंने मुंह से कुछ भी, लेकिन उनकी आईज से उनको ये रिफ्लेक्ट हुआ। स्टीफन की डेथ हुई थी 2009 में। ही वॉज बॉर्न इन 1979। आप लोगों को बताने के लिए मैं नेट पे फाइंड आउट कर रही थी कि देखूं उनको क्या क्या अवार्ड मिले हैं। एंड आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू, आई वॉज लिटरली ब्लैंक। इतनी लंबी लाइन थी अवार्ड की। मैंने सोचा था कि मैं आपको अवार्ड के नाम बताऊंगी कि चलो 2-3 अवार्ड हैं तो लिख देती हूँ और मैं बच्चों को बताऊंगी कि देखो इनको ये भी अवार्ड मिला, ये भी मिला, लेकिन आई वॉज लिटरली ब्लैंक। आप सिर्फ स्टीफन हॉकिंग डालिएगा गूगल पे या कहीं पर भी, तो आपको उसके अवार्ड्स अगर आगे लिखेंगे अवार्ड्स, तो पूरी एक लंबी लाइन शो हो जाएगी। और अगर इसी चीज को हम अपने ऊपर लें कि आज हम तो कितने एबल्ड हैं, हमें अच्छे से दिखाई देता है, हम अच्छे से खा लेते हैं, चल लेते हैं, भाग लेते हैं, जहाँ जाना होता है चले जाते हैं, वापस आ जाते हैं, सुन भी हमें अच्छे से रहा है। वॉट आर वी डूइंग? और जो इनकेपेबल पर्सन है वो तो कितना कुछ कर रहे हैं, हमने तो कुछ किया ही नहीं। थिंक अबाउट इट, सोचिए उस चीज को, समझिए। जस्ट डोंट वेस्ट योर लाइफ। आप ये जब चैप्टर पढ़ेंगे, जब ये चैप्टर समझेंगे, तब आपको लगेगा कि आपको ऊपर वाले ने कितना कुछ दिया है एंड परफेक्टली दिया है। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंखें ठीक है, कान ठीक है, मुंह ठीक है, हाथ पैर सब ठीक है, तो व्हाई डोंट वी अपग्रेड? अपग्रेड करिए अपने आप को। ओके, चैप्टर रीड करेंगे। आई एम सेंडिंग यू द PDF, डू दैट वर्क इन योर कॉपीज एंड सेंड इट टू मी। चैप्टर जरूर रीड करिएगा, और एक चीज जो मैंने आपको गूगल पे डालने के लिए दी है वो आप फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि आई वॉज रियली एस्टोनिश्ड एंड हैप्पी। मुझे लिटरली आश्चर्य भी हुआ और मैं बहुत खुश भी हुई जो मैंने इतनी लंबी लाइन अवार्ड्स की देखी। सो मेक इट अ ट्राई। ओके, गुड डे।